भारतीय राजनीति में उपराष्ट्रपति का चुनाव अक्सर एक शांत गरिमामय प्रक्रिया के रूप में सामने आता है, लेकिन इसके पीछे की रणनीतियां बेहद सधी हुई और दूरगामी प्रभाव वाली होती हैं। यही कारण है कि जब जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया तो एक और राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अगले कदम को लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर कौन बैठेगा, ये निर्णय केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं बल्कि एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक दिशा का संकेत बन जाता है। भाजपा के पास आज ऐसा बहुमत है कि वो अपने बलबूते पर किसी को भी उपराष्ट्रपति बना सकती है, लेकिन पार्टी की राजनीति केवल संख्या के आधार पर फैसले लेने की नहीं रही, बल्कि उसका ध्यान अक्सर ऐसे रणनीतिक निर्णयों पर रहा है जो चुनावी समीकरणों और सामाजिक संकेतों को साधने वाले हों। यही कारण है कि अब ये चर्चा गहराने लगी है कि क्या भाजपा इस बार बिहार से आने वाले किसी दलित या अति पिछड़े नेता को उपराष्ट्रपति बना सकती है। इस संभावना के पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे बड़ा कारण बिहार में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव है। एक तरफ नीतीश कुमार बार बार गठबंधन बदलकर बिहार की राजनीति को अस्थिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा अब खुद को एकल शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। बिहार की राजनीति में जाति एक निर्णायक भूमिका निभाती है और दलित एवं पिछड़े वर्ग वहां का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अगर भाजपा किसी दलित या अति पिछड़े नेता को देश के उपराष्ट्रपति पद पर बैठाती है तो ये फैसला बिहार की राजनीति में एक बड़ा भावनात्मक और सामाजिक संदेश बन जाएगा। रामनाथ ठाकुर का नाम इसी संभावना की एक झलक था। कर्पूरी ठाकुर जैसे महान समाजवादी नेता के पुत्र होने के नाते उनकी सामाजिक हैसियत और प्रतीकात्मक ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो जदयू से राज्यसभा सांसद है, लेकिन उनकी छवि अपेक्षाकृत साफ और निर्विवाद रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उनसे मुलाकात ने एक लहर जरूर पैदा की है। हालांकि बाद में स्पष्ट कर दिया गया कि ये एक औपचारिक भेंट थी और उपराष्ट्रपति पद से उसका कोई लेना देना नहीं था। फिर भी ये घटना ये संकेत देने के लिए काफी थी कि भाजपा सामाजिक संकेतों को भांप रही है और भावी रणनीति में उन्हें शामिल भी कर रही है। भाजपा की राजनीति हमेशा से चौंकाने वाले फैसलों से भरी रही है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना हो या द्रौपदी मुर्मू को, पार्टी ने बार बार ये साबित किया कि वो पारंपरिक राजनीति के रास्तों से नहीं चलती, बल्कि प्रतीकों और संदेशों के जरिए तार की दिशा तय करती है। ऐसे में ये कतई असंभव नहीं है कि पार्टी उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा चेहरा लाए जो बिहार से हो, दलित समाज से हो और जिसका नाम सुनकर राजनीति ही नहीं समाज भी चौंक जाए। ये भी समझना जरूरी है कि भाजपा उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का उपयोग केवल औपचारिक प्रतिनिधित्व के लिए नहीं करती, बल्कि इसे वो एक लंबी राजनीतिक योजना का हिस्सा मानती है। इस बार भी पार्टी वैसा ही कोई फैसला कर सकती है जो न केवल संसद की गरिमा बनाए रखे, बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने की भूमिका भी निभाए। फिलहाल जब तक औपचारिक घोषणा नहीं होती तब तक अटकलों का दौर चलता रहेगा, लेकिन ये तय है कि भाजपा का हर कदम सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक और चुनावी प्रभावों को साधने की एक बारीक गणना का हिस्सा होता है और उपराष्ट्रपति पद की ये नियुक्ति उसी गणना की अगली चाल साबित हो सकती है।